नमस्कार दोस्तों, प्रकाश रिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की नई घोषणाएं और जो नई योजनाएं हैं जिनके बारे में इस वीडियो में हम जानकारी लेने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं, राजस्थान के रहने वाले हैं, तो अवश्य ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खबर लेकर के आया हूँ। जैसे कि दोस्तों, 1 सितंबर से 20 किलो गेहूं अब मिलना शुरू हो जाएगा और गैस सब्सिडी मिलना बंद हो जाएगा। सरकार के द्वारा गैस सब्सिडी को बंद कर दिया गया है। किसानों के लिए जो पीएम फसल बीमा योजना थी, उस फसल बीमा योजना को भी बंद कर दिया गया है। प्रत्येक बच्चे को हर माह 1,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। किसानों को दिन में बिजली देने का ऐलान सरकार की ओर से कर दिया गया है। बीपीएल राशन कार्ड बनना भी शुरू हो चुके हैं, जिसके लिए सरकार की ओर से लिस्ट जारी कर दी गई है। दोस्तों, इस वीडियो में हम इन सभी योजनाओं और घोषणाओं के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। दोस्तों, वर्तमान समय में सरकार के द्वारा अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं और इन योजनाओं के माध्यम से सरकार प्रदेशवासियों को, गरीब लोगों को अनेक लाभ या फायदा पहुंचा रही है। दोस्तों, लेकिन जब इन योजनाओं के बारे में किसी भी गरीब परिवार को पता नहीं होता है, जानकारी नहीं होती है, तो वह गरीब परिवार इन योजनाओं का लाभ नहीं ले पाता है। दोस्तों, इसी उद्देश्य को लेकर के प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर आपको वीडियो उपलब्ध होते हैं, ताकि आप योजनाओं के बारे में, घोषणाओं के बारे में जानकारी ले सकें और जो भी योजनाएं संचालित की जा रही हैं उन योजनाओं का लाभ आप ले सके। दोस्तों, कौन सी योजना के अंदर किस प्रकार से फॉर्म भरा जाता है, क्या लाभ मिलता है, फॉर्म किस प्रकार से भरा जाता है, कहां भरा जाता है, किस प्रकार से भर सकते हैं और फॉर्म भरने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, इसकी पूरी जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से दी जाती है। दोस्तों, इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें और वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अन्य लोगों तक सेंड अवश्य करें, ताकि सभी लोगों को इन योजनाओं और घोषणाओं के बारे में जानकारी हो सके। दोस्तों, आप बिना किसी देरी के हम भजनलाल शर्मा के द्वारा जो भी नई घोषणाएं की गई हैं, जो भी नई योजनाएं शुरू की गई हैं, उनके बारे में यहाँ पर आप जानते हैं। उससे पहले यदि आप प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें, ताकि आगे भी इसी प्रकार से आपके पास वीडियो पहुंच सके, वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके, आप तक जानकारी पहुंच सके। दोस्तों, जैसे कि खाद्य सुरक्षा योजना को लेकर के सबसे बड़ी खबर है कि जो भी अपात्र लोग हैं, जो कि अब तक राशन फ्री ले रहे थे, उनके लिए सरकार ने एक बड़ा फैसला जारी कर दिया है। राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, जिसके पास भी 4 पहिया वाहन है, उसको खाद्य सुरक्षा के लिए अपात्र माना गया है। जिसके पास 4 पहिया वाहन है, 8 बीघा जमीन है या फिर आयकर दाता है, इनकम टैक्स भरता हो, 2000 वर्ग फीट का पक्का मकान उसके पास है, तो सरकार ने फैसला किया है कि वह व्यक्ति स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से ही राशन लेना बंद कर दे तो बेहतर रहेगा, अन्यथा फिर वसूली की जाएगी। तो दोस्तों, सरकार ने कहा है कि जो भी अपात्र लोग हैं वो फ्री राशन ना लें। यदि राशन फ्री लेते हैं तो सरकार अभियान चलाएगी और उनसे वसूली करेगी। इसके बारे में सरकार के द्वारा आदेश जारी कर दिया है। तो दोस्तों, यदि कोई भी अपात्र जो परिवार है, जो कि जीवन जीने में सक्षम है, अपात्र परिवार है, उनको अब अगस्त के महीने के बाद में, यानी कि सितंबर के महीने से फ्री राशन नहीं लेना है। यदि वो फ्री राशन लेते हैं तो सरकार वसूली करेगी 26 रुपए किलो प्रति किलो गेहूं के हिसाब से और 36 रुपए प्रति किलो चावल के हिसाब से वसूली करेगी। और यदि आपने अन्य और भी किसी योजना का लाभ लिया है या आगे आप लाभ लेंगे तो उसकी वसूली भी सरकार आपसे करेगी। इसलिए जो भी अपात्र लोग हैं, अपात्र परिवार हैं, वो खाद्य सुरक्षा योजना से राशन लेना बंद कर दें। इसी के साथ दोस्तों, राशन कार्ड को लेकर के और भी एक बड़ी खबर है। राशन कार्ड धारकों के लिए जरूरी खबर है, 31 अगस्त तक पूरा कर लिए काम, वरना आपको फ्री राशन मिलना बंद हो जाएगा। केवाईसी का कार्य पूरी तरह से निःशुल्क है। यदि किसी उपभोक्ता के फिंगरप्रिंट नहीं आते हैं तो उनके लिए आइरिस मशीन से आंखों की पुतलियों का स्कैन करके ई-केवाईसी की जा रही है। दोस्तों, यदि आप फ्री राशन ले रहे हैं तो आपको अपने राशन कार्ड के प्रत्येक सदस्य की ई-केवाईसी करवाना होगा। ई-केवाईसी एकदम निःशुल्क की जा रही है, फ्री की जा रही है। आप अपने नजदीकी राशन की दुकान पर जाकर के फिंगरप्रिंट के माध्यम से परिवार के सभी सदस्यों का ई-केवाईसी अवश्य करवा लें। यदि फिंगरप्रिंट से ई-केवाईसी नहीं हो पा रही है तो आप आइरिस मशीन से आंखों की पुतलियों को स्कैन करके भी ई-केवाईसी करवा सकते हैं। यदि आप ई-केवाईसी नहीं करवाते हैं तो आपको फ्री राशन मिलना बंद हो जाएगा। इसी के साथ दोस्तों, 31 अगस्त तक केवाईसी हो रही थी, इस डेट को अब बढ़ा करके
30 सितंबर कर दिया गया है, यानी कि आप 30 सितंबर तक आसानी से ई-केवाईसी करवा सकते हैं। यदि आप ई-केवाईसी नहीं करवाएंगे तो आपको फ्री राशन नहीं मिलेगा। दोस्तों, यदि आपको फ्री राशन मिलता है तो राशन कार्ड के अंदर नाम भी जुड़ना शुरू हो चुके हैं, तो जल्दी से आप अपने नाम भी जुड़वा सकते हैं। परिवार के छोटे बच्चे हों या नववधु हो, उसका नाम यदि आप जुड़वाना चाहते हैं तो आप ई मित्र पर जाकर के नाम जुड़वा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, आपको ये काम बहुत जल्द करना है, क्योंकि इसकी जो डेट है वो कभी भी जारी की जा सकती है और कभी भी इस खाद्य सुरक्षा योजना का जो पोर्टल है इसको बंद किया जा सकता है। इसलिए आप जल्दी ही आप अपने बच्चों के नाम जुड़वा लें। दोस्तों, इसके अंदर बताया गया है कि केवल खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े हुए जो राशन कार्ड है उनके अंदर ही नाम जोड़े जा रहे हैं। जिसके राशन मिलते हैं उनका नाम ही जुड़ना सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। और महिलाओं के बारे में बताया गया कि केवल वे महिलाएं ही अपने पति या ससुराल के राशन कार्ड में नाम जुड़वा सकेंगी जिनके पिता का राशन कार्ड भी खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़ा हुआ है। तो जो भी नववधु हैं, उन नववधुओं का ससुराल में राशन कार्ड के अंदर तभी नाम जुड़ेगा जब उनके पीहर में उनके पिताजी को या उनके पापा को खाद्य सुरक्षा योजना से फ्री राशन मिलता था। यदि पिता को फ्री राशन मिलता था तो ससुराल के अंदर पति की राशन कार्ड के अंदर उस महिला का नाम जुड़ जाएगा। दोस्तों, नाम जोड़ने के लिए यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स भी बताए गए हैं, जैसे कि ससुराल का राशन कार्ड चाहिएगा, विवाहिता की राशन कार्ड की एनओसी, विवाह प्रमाण पत्र, विवाहिता का आधार कार्ड, जिस राशन कार्ड में नाम जुड़ेगा उस राशन कार्ड की मुखिया की फोटो चाहिएगी और आवेदन फॉर्म चाहिएगा। दोस्तों, ये डॉक्यूमेंट्स लेकर के आप ई मित्र पर जाकर के नववधु का नाम जुड़वा सकते हैं। यदि आपको बच्चों के नाम जुड़वाने हैं तो उसके लिए भी कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिएंगे। जिस राशन कार्ड में नाम जुड़वाना चाहते हैं वो राशन कार्ड चाहिएगा, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, बच्चे का आधार कार्ड, मुखिया की फोटो और आवेदन फॉर्म आपको चाहिएगा। ये डॉक्यूमेंट्स लेकर के आप ई मित्र पर जाकर के बच्चों के नाम राशन कार्ड में जुड़वा सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स यदि आपके पास नहीं है तो आप बच्चों के नाम नहीं जुड़वा सकते। इसी के साथ दोस्तों, यदि आपको फ्री राशन मिलता है और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से आपने गैस कनेक्शन ले लिया है तो गैस सिलेंडर धारकों के लिए भी बड़ी खबर निकल करके आ चुकी है। दोस्तों, गैस सिलेंडर लेने वालों को अब एक काम करना होगा, वरना फिर उनकी सब्सिडी बंद कर दी जाएगी, क्योंकि सरकार की ओर से एक नियम जारी कर दिया गया है। गैस सिलेंडर का उपयोग करने वाले सभी उपभोक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। सरकार ने गैस सिलेंडर पाने के लिए कुछ नए नियम लागू कर दिए हैं। अगर आप गैस सब्सिडी का लाभ उठा रहे हैं तो आपको इन नियमों के बारे में अवश्य ही जान लेना है। दोस्तों, आपको फ्री राशन मिलता है और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से आपने गैस कनेक्शन करवाया है, जिसके माध्यम से आपको सब्सिडी भी मिल रही है, तो दोस्तों अवश्य ही आपको गैस कनेक्शन की ई-केवाईसी करवा लेनी है। यदि आप प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थी हैं तो ये जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है। सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन धारकों के लिए एक नया नियम लागू कर दिया है। सरकार की सभी सेवाओं का लाभ लेने के लिए उज्ज्वला योजना के तहत दिए गए गैस कनेक्शनों को अब आधार कार्ड से जोड़ना अनिवार्य कर दिया गया है। दोस्तों, यदि आप प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से गैस कनेक्शन ले रखे हैं तो आप अपने गैस कनेक्शन को अपने आधार कार्ड से अवश्य लिंक करवा लें। यदि आप आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाते हैं तो यहाँ पर बताया गया है कि आपकी जो सब्सिडी है वो रुक सकती है और आपका गैस कनेक्शन भी बंद किया जा सकता है। इसलिए पीएम उज्ज्वला योजना के तहत जिन्होंने भी गैस कनेक्शन करवाया है वो सभी लोग अपने गैस कनेक्शन को आधार कार्ड से लिंक जरूर करवा लें। इसी के साथ दोस्तों, इसमें यह भी कहा गया है कि गैस कनेक्शन धारक गैस कनेक्शन की ई-केवाईसी भी जरूर करवा लें। यदि आप ई-केवाईसी नहीं करवाते हैं तो आपकी सब्सिडी को बंद कर दिया जाएगा। दोस्तों, आप आधार कार्ड को किस प्रकार से गैस कनेक्शन से जुड़वा सकते हैं, ई-केवाईसी कैसे करवा सकते हैं, उसके बारे में भी आप अवश्य जान लीजिए। दोस्तों, इसमें कहा गया है कि अगर आप अपने गैस कनेक्शन की ई-केवाईसी करवाना चाहते हैं तो आप जिस भी गैस कंपनी से गैस कनेक्शन करवा रखे हैं उसका आपको एप्लीकेशन आपको मोबाइल के अंदर डाउनलोड करना होगा और आप वहां पर आसानी से ई-केवाईसी कर सकते हैं। यदि आप इस प्रकार से नहीं कर सकते हैं, ऑनलाइन प्रक्रिया आपके द्वारा यदि नहीं की जाती है तो आप अपने नजदीकी गैस एजेंसी के अंदर भी जा सकते हैं। नजदीकी गैस एजेंसी में जाकर के आप वहां पर ई-केवाईसी करवा सकते हैं। आपको अपने साथ आधार कार्ड और आधार कार्ड से लिंक जो मोबाइल नंबर है वो वहां पर लेकर के जाना होगा और वहां पर जाकर के आप आसानी से अपने गैस कनेक्शन की ई-केवाईसी करवा सकते हैं।
यदि आप अपने गैस कनेक्शन को आधार कार्ड से नहीं जुड़वाते हैं और ई-केवाईसी नहीं करवाते हैं तो आपकी सब्सिडी बंद कर दी जाएगी, आपका जो गैस कनेक्शन है उसको भी बंद कर दिया जा सकता है। इसी के साथ दोस्तों किसानों के लिए बहुत ही बुरी खबर है कि पीएम फसल बीमा योजना है जिसको सरकार की ओर से बंद कर दिया गया है। खड़ी फसल में नुकसान होगा तो पर्सनल क्लेम नहीं मिलेगा। बारिश से खड़ी फसल में नुकसान के बाद अब पता चला है 8 महीने पहले नियम बदला जा चुका है राजस्थान के अंदर। दोस्तों 17 राज्यों में से सिर्फ राजस्थान के अंदर ही नियम बदला है कि यदि कोई भी किसान पीएम फसल बीमा योजना से अपनी फसल का बीमा करवाता है और उसकी खड़ी फसल को यदि नुकसान होता है तो सरकार पीएम फसल बीमा योजना के तहत किसी भी प्रकार से कोई भी क्लेम या मुआवजा नहीं देगी, क्योंकि गहलोत सरकार के द्वारा ये नियम बदला गया था। दोस्तों इसमें बताया गया है कि किसानों को बड़ा झटका 21 जुलाई 2023 को जारी एक सर्कुलर से लगा है। तब गहलोत सरकार ने एक सर्कुलर जारी करके कहा था कि यदि किसान पीएम फसल बीमा योजना के तहत अपनी फसल का बीमा करवाता है और उसकी खड़ी फसल को यदि नुकसान होता है तो सरकार किसी भी प्रकार से पीएम फसल बीमा योजना के तहत अब क्लेम नहीं देगी, अर्थात उनको मुआवजा नहीं देगी, क्योंकि दोस्तों अब यहाँ पर पीएम फसल बीमा योजना के अंदर नियम बदला जा चुका है किसानों के लिए। इसी के साथ भजनलाल सरकार ने एक नया ऐप और जारी कर दिया है। फसल की गिरदावरी के लिए किसानों को नहीं काटने होंगे पटवारी के चक्कर, किसान खुद कर सकेंगे अपनी फसल की ऑनलाइन गिरदावरी। दोस्तों अब किसी भी प्रकार से किसानों को गिरदावरी करने के लिए पटवारियों के पास नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि सरकार ने अब एक ऐप लॉन्च कर दिया है। ऐप का यहाँ पर आप नाम देख सकते हैं। आप अपने मोबाइल में राज्य किसान गिरदावरी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और इस राज्य किसान गिरदावरी ऐप को डाउनलोड करने के बाद में आपको अपने आधार कार्ड नंबर या फिर जन आधार कार्ड नंबर से आपको इस ऐप को लिंक करना होगा। और लिंक करने के बाद में जैसे आप इस ऐप को ओपन करेंगे, इसके होम पेज पर आपको अपने खेत के नंबर भरने होंगे, दर्ज करने होंगे, या फिर आपको अपनी जमीन का खसरा नंबर दर्ज करना होगा। दर्ज करने के बाद में आप अपनी खड़ी फसल की फोटो खींचेंगे और आप ऑनलाइन गिरदावरी कर सकेंगे। दोस्तों ई गिरदावरी यहाँ पर राजस्थान में शुरू कर दी गई है और ई गिरदावरी के फायदे बताए गए कि अब किसी भी प्रकार से किसानों को पटवारियों के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, अर्थात पटवारियों के पास जाकर के अब किसी भी प्रकार से गिरदावरी किसानों को नहीं करवानी होगी। इसी के साथ दोस्तों कैबिनेट की बैठक संपन्न हो चुकी है। सीएम भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता के अंदर बैठक हुई है जिसमें कई फैसले लिए गए हैं, जैसे किसानों को दिन में बिजली देने का रास्ता अब साफ कर दिया गया है। अर्थात दोस्तों अब राजस्थान के अंदर किसानों को नाइट में बिजली नहीं दी जाएगी, रात में बिजली नहीं दी जाएगी, क्योंकि अब हाइब्रिड एन्युटी मॉडल सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिससे सोलर प्लांट स्थानीय स्तर पर लगाए जाएंगे और किसानों को अब दिन में बिजली दी जाएगी, रात में बिजली नहीं दी जाएगी। इसलिए अब किसानों के लिए सरकार ने बहुत ही अच्छा फैसला ले लिया है। इसी के साथ इसी कैबिनेट की बैठक के अंदर डेथ ग्रेजुएटी 20 से 25 लाख कर दी गई है और डीजे कोर्ट के 2 से ज्यादा बच्चों के कार्मिकों का भी अब प्रमोशन होगा, जिसके लिए सरकार ने राहत दे दी है। यानी कि दोस्तों जिस भी कर्मचारी के 2 बच्चे होते थे उनका प्रमोशन नहीं किया जाता था, लेकिन भजनलाल सरकार अब ऐसे कार्मिकों का भी प्रमोशन करेगी जिनके 2 से अधिक बच्चे हैं। इसी के साथ दोस्तों आज 28 अगस्त 2024 को पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई है, जिसके अंदर देश के 12 औद्योगिक शहरों को राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के अंदर जोड़ा गया है, जिसके अंदर राजस्थान की भी 2 शहरों को इसके अंदर जोड़ दिया गया है। दोस्तों राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम में राजस्थान के जोधपुर शहर और पाली शहर को भी अब जोड़ दिया गया है, जिससे अब जोधपुर और पाली शहर के भी यहाँ पर अच्छा खासा विकास हो सकेगा। इसी के साथ दोस्तों राजस्थान के अंदर पालनहार योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत गरीब बच्चों को हर महीने 1000 रुपए की आर्थिक सहायता सरकार की ओर से पालनहार योजना से दी जा रही है। दोस्तों पालनहार योजना क्या है और कौन से बच्चे इसमें फॉर्म भर सकते हैं और कौन से परिवार के बच्चों को इस योजना के माध्यम से 1000 रुपए प्रत्येक महीने मिलेंगे, इसके बारे में आप अवश्य जान लीजिए। राजस्थान पालनहार योजना 2024 एक सरकारी योजना है जिसे राजस्थान सरकार ने उन बच्चों की सहायता के लिए शुरू किया है जिनके माता पिता नहीं है या जो किसी प्रकार से असहाय हैं।
इस योजना के तहत सरकार बच्चों को उनकी शिक्षा जीवन यापन के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है ताकि वे शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ सके और अपना अच्छा जीवन जी सके। इस योजना के तहत बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक प्रत्येक महीने 1,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी और अन्य आवश्यक खर्चों के लिए प्रत्येक साल 2,000 रुपए की आर्थिक सहायता अलग से दी जाएगी। तो दोस्तों, जो भी असहाय बच्चे हैं उनके लिए पालनहार योजना सरकार की ओर से शुरू की है। इस योजना में फॉर्म कौन भर सकता है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि उन बच्चों को इस योजना का लाभ मिलेगा जिनके माता पिता की मृत्यु हो चुकी है या जो किसी अन्य कारण से असहाय हैं। बच्चे का पालन पोषण करने वाला जो परिवार है उसकी वार्षिक आय 1.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए और बच्चा 2 साल से अधिक उम्र का है तो उसका आंगनबाड़ी के अंदर एडमिशन होना चाहिए। 6 साल से अधिक उम्र का है तो उसका स्कूल के अंदर एडमिशन होना जरूरी है और राजस्थान का मूल निवासी होना भी जरूरी है। यदि दोस्तों किसी भी परिवार के अंदर ऐसे बच्चे हैं जिनकी माता पिता दोनों की मृत्यु हो चुकी है या अन्य किसी प्रकार से उनकी सहायता करने वाला कोई भी नहीं है तो ऐसे बच्चे इस पालनहार योजना में फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए जैसे कि आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज की फोटो, बैंक खाता पासबुक, आंगनबाड़ी या विद्यालय का पंजीकरण प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र और माता पिता की मृत्यु का प्रमाण पत्र यहाँ पर फॉर्म भरने के लिए चाहिए। दोस्तों, आप इस योजना के अंदर फॉर्म कैसे भर सकते हैं उसके लिए भी यहाँ पर बताया गया है, लेकिन उससे पहले आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि आप इस पालनहार योजना के लिए पात्र हैं या नहीं है। यदि पात्र हैं तो जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए वो डॉक्यूमेंट्स आपको इकट्ठे करने होंगे और राजस्थान पालनहार योजना की जो आधिकारिक वेबसाइट है उसको आपको ओपन करना होगा, खोलना होगा। जैसे आप राजस्थान पालनहार योजना की आधिकारिक वेबसाइट को ओपन करेंगे वहां पर आपको होम पेज में आवेदन फॉर्म सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और फॉर्म आपको वहां पर डाउनलोड करना होगा या फिर दोस्तों आप नजदीकी ई मित्र केंद्र पर जाकर के भी इसका फॉर्म ले सकते हैं और वहां से आप फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हमने जिन भी योजनाओं के बारे में जानकारी ली है आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य करें, कमेंट करके बताएं और जिस भी योजना के बारे में आपको जानकारी चाहिए आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट के माध्यम से आपको जानकारी दे दी जाएगी। वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से या अन्य किसी और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के माध्यम से अन्य लोगों तक आप सेंड अवश्य करें ताकि सभी लोगों को इन योजनाओं और घोषणाओं के बारे में जानकारी हो सके। दोस्तों, अन्य लोगों को भी यदि जानकारी होगी तो अन्य लोग भी इन योजनाओं से लाभ ले सकेंगे। साथियों, यदि आप आगे भी इसी प्रकार से योजनाओं के बारे में जानकारी चाहते हैं तो अवश्य ही प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर यदि नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें ताकि आगे भी इसी प्रकार से आपको जानकारी मिलती रहे।